सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। सो माय नेम इज राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से। इससे पहले कि हम आइसोटोप पर आएँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो जो है एक अलग टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। एज यू नो कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। जितने टाइप के हमारे पास एलिमेंट है उतने ही टाइप के हमारे पास एटम है। मीन्स हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एटम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइसोटोप हम किन्हें कहते हैं। Different atoms which have same atomic number but different mass number are known as isotopes। मतलब अलग अलग टाइप के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन जिनके मास नंबर अलग अलग हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि हमने कल देखा था एटॉमिक मास और जैसा कि कल हमने देखा था एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है उसको हम कहते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर। ओके, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन है उनको हम कहते हैं उसका मास नंबर। मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है वो तो है उसका एटॉमिक नंबर, और एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन है उसको हम कहते हैं उसका मास नंबर। सो एज यू नो कि आपको ये पता है कि जो एटम होता है वो थ्री टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर घूमते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो आइसोटोप हम किन्हें कहेंगे? आइसोटोप हम उन एटम्स को कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो एटम्स है, एक एटम मेरे पास ये है, एक एटम मेरे पास ये है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट एटम है। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर दो प्रोटॉन है, इसके अंदर भी दो प्रोटॉन है। ठीक है, अब मान लीजिए ये किसी दूसरे एलिमेंट का एटम है, ये किसी दूसरे एलिमेंट का एटम है, लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? हालांकि न्यूट्रॉन इनके अंदर सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन भी सेम होंगे तब तो ये एक ही टाइप का बन गया। ठीक है ना, न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे दोनों में। यहाँ पर क्या सेम है? यहाँ पर दोनों में प्रोटॉन सेम है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या बराबर है, प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम है, तो हम कहेंगे कि वो जो है आइसोटोप है। ठीक है ना, वो क्या है? आइसोटोप है। यहाँ पर क्या कहा गया? डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए, सेम एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, बट डिफरेंट मास नंबर। बट इनका मास नंबर कैसे होना चाहिए? इनका मास नंबर जो है अलग अलग होना चाहिए। अब हमें पता लग गया, ये हमने इनका एटॉमिक नंबर तो सेम कर दिया। इसमें मैंने दो न्यूट्रॉन बनाए, इसमें भी मैंने दो न्यूट्रॉन बनाए। ठीक है, अब मैं मास नंबर को अलग कैसे करूंगा? मास नंबर मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या मुझे अलग अलग करनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ 3 ड्रॉ कर दिए, ये 3, या मान लीजिए इसमें 3 न्यूट्रॉन है। इसमें हो सकता है कि एक ही न्यूट्रॉन हो सकता है कि 2 न्यूट्रॉन हो सकते हैं वो 3 नहीं होंगे, 3 कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, आइसोटोप में 3 नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब इनका मास नंबर हमको सेम नहीं करना है। ठीक है, 4 बना सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको पता लग गया एटम्स। अब देखिए इन दोनों में, ये एक दूसरा न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। इन दोनों में प्रोटॉन कितने हैं? सेम, मतलब इनका एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम। इनके अंदर न्यूट्रॉन कैसे है? अलग अलग है, मतलब इनका इन दोनों, जैसे दो प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं अगर जोड़ूं तो इसका सम जो है, मतलब इसका जोड़, यहाँ इस प्रोटॉन को, इन दो प्रोटॉन को अगर मैं न्यूट्रॉन से जोड़ूं तो इसका सम अलग आएगा, इसका सम अलग आएगा। मतलब अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ दोनों में अलग अलग आएगा, जबकि प्रोटॉन की संख्या दोनों में सेम है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा केस है, ठीक है, यहाँ देखिए आप, डिफरेंट एटम्स विच है सेम एटॉमिक नंबर, जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर हमारे पास कैसा हो? एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम हो, और एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम हो और मास नंबर हमारे पास डिफरेंट हो, तो हम क्या कहेंगे? वो दोनों क्या है? आइसोटोप्स है। ठीक है, वो दोनों क्या है फिर? आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास।
हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है, ठीक है। मतलब अगर मैं इनका न्यूक्लियस ड्रॉ करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ किए, ओके, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किए, ये मैंने अब हाइड्रोजन की 3 जो है आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन मैं शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनमें एक एक ही होगा, जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा इनके पास जो इनके चारों ओर घूमता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो हमारे पास दिया है प्रोटियम, तो प्रोटियम में क्या होता है, प्रोटियम में सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसके पास होता ही नहीं है, ठीक है। जबकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अब तीसरा जो आइसोटोप है इसका वो है ट्रिटियम, ट्रिटियम के पास एक हमारे पास प्रोटॉन होगा और 2 हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में आपको क्या दिख रहा है, इस केस में आपको प्रोटॉन कितने कितने दिख रहे हैं इन सभी के पास, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है और इसके पास भी एक प्रोटॉन है। मतलब इन सभी का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन अगर काउंट करो इसके पास है ही नहीं, इसके पास एक है जबकि इसके पास 2 है। मतलब अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ूं तो तीनों में जो है संख्या अलग अलग आएगी, मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है और इनका मास नंबर कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये तीनों जो है आइसोटोप्स है, किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है, आइसोटोप्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया आइसोटोप। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आइसोबार में। आइसोबार हम किनको कहते हैं, आइसोबार हम किनको कहते हैं, 1 मिनट नाउ, अगर हम आइसोबार में आए, एक मिनट नाउ, इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट एटम्स। अब आइए यहाँ पर आइसोबार हम किसे कहेंगे, डिफरेंट एटम्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नाउन एज आइसोबार्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना आपने, यहाँ पर इस डिफरेंट एटम यहाँ पर अब आपको ये सोच के चलना है कि ये मान के चलना है कि ये जो एटम है हमारे पास, डिफरेंट एटम्स, ये एक सेम एलिमेंट के नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास अलग अलग होंगे, ठीक है। आइसोटोप में हमने देखा था कि हाइड्रोजन, ये तो सेम एलिमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एटम्स का मतलब है अलग अलग टाइप के एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, ठीक है। तो इस डिफरेंट एटम की जगह आप ये भी लिख सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, different atoms which has same mass number but different atomic number are known as isobars। मतलब ये जो है आइसोटोप्स का उल्टा हो गया। यहाँ पर सेम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मास नंबर सेम होगा। मास नंबर सेम होगा मीन्स क्या, मतलब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है हमारे पास, वो जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप के एलिमेंट में सेम होगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों टाइप के एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जो है अलग अलग होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं अब आर्गॉन एंड कैल्शियम। अब आर्गॉन और कैल्शियम 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, ठीक है, अलग उनका एटम्स भी उनके अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं तो उनका मास नंबर जो है 40 होता है। मतलब उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मैं दोनों, हालांकि दोनों जो है अलग अलग एटम है, लेकिन अगर मैं उनके प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों केसेस में काउंट करूं, कैल्शियम में भी और आर्गॉन में भी, तो मैं देखूंगा कि उन दोनों का सम 40 बनता है मेरे पास, ठीक है। कितना बनेगा मेरे पास, 40। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना आया, 40 आया, ठीक है। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर मैं देखूं तो वहां पर जो है प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी। आर्गॉन और कैल्शियम के अंदर अगर हम काउंट करेंगे तो उनके प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग होगी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम दोनों अगर मैं लूँ तो वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। मतलब जिनमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो जो है डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं आइसोबार। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, आर्गॉन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर होता है हमारे पास 40, लेकिन एटॉमिक नंबर होता है आर्गॉन का 18 और कैल्शियम का 20, ठीक है। तो ये होगा हमारा आइसोबार। और तीसरे आते हैं हमारे पास आइसोटोन लास्ट है हमारे पास, ठीक है। तो आइसोटोन हम किन्हें कहते हैं, atoms of different elements which have same number of neutron are known as isotones। अब ये तो सिंपल ही है, ठीक है।
अब मान लीजिए दो मेरे पास यहाँ पर, दो मेरे पास क्या है, दो मेरे पास अलग अलग न्यूक्लियस है, ये एक एटम्स के न्यूक्लियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब ये दोनों एटम मैंने डिफरेंट एलिमेंट के बनाए, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या सेम, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी, सेम होगी। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए अगर 3 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटॉन हर एलिमेंट के, प्रोटॉन कभी भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, दो अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके प्रोटॉन कभी भी आप सेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। न्यूट्रॉन हालांकि सेम हो सकते हैं, एक एलिमेंट के न्यूट्रॉन दूसरे एलिमेंट के बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के प्रोटॉन जो है दूसरे एलिमेंट के प्रोटॉन के बराबर कभी नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं हम न्यूट्रॉन की। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। तो आइसोटोन्स हम उनको कहते हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, जैसे मान न्यूट्रॉन्स हो, सॉरी, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर मान लो अगर दो हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो अगर इसके अंदर भी 2 न्यूट्रॉन है तब हम कहेंगे ये दोनों क्या है, आइसोटोन्स है। मतलब प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर इनके अंदर न्यूट्रॉन सेम है, अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन सेम है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों एटम्स जो है क्या है, वो जो है आइसोटोन्स है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया यहाँ पर, कार्बन एंड बोरोन। कार्बन और बोरोन को अगर हम देखें तो उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। एक का 12 है और एक का हमारे पास 13 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब 12 जो है कार्बन का है और बोरोन का हमारे पास 13 है, लेकिन उनका जो न्यूट्रॉन की संख्या है दोनों में सेम है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है उन दोनों में, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, दोनों में 7 है। कार्बन में भी 7 है और हमारे पास बोरॉन में भी 7 है। सो ये था डिफरेंस आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।